हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम के बारे में। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ, और साथ ही में स्टूडेंट प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो करते हम लोग स्टार्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। पहले हम लोग परिभाषा के माध्यम से देखेंगे, उसके बाद चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, प्रकाश का किसी वस्तु के चिकनी या पालिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट, प्रकाश किसी ऐसे वस्तु से टकराए जो चिकनी भी हो, पालिशदार भी हो, यानी कि समतल हो, और जब उससे टकराती है प्रकाश की किरण तो टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, और यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलिए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो एक आपको परत दिखाई दे रही होगी, यानी सतह दिखाई दे रही है, ये पालिश युक्त चिकनी सतह है। और उसके बाद स्टूडेंट देखिए, यहीं पे प्रकाश का परावर्तन होता है। कैसे होता है आप लोग चित्र के माध्यम से जरूर समझें। देखिए, ये जो प्रकाश की किरण सबसे पहले आती है यहाँ पे, और आकर इस पालिश युक्त चिकनी सतह से टकराती है, और टकराकर इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और यही घटना प्रकाश का परावर्तन होता है। अब हम लोग एक एक जो वर्ड यहाँ पे लिखा गया है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो पालिशदार और चिकनी सतह है, इस पालिशदार चिकनी सतह पर जो प्रकाश की किरण सबसे पहले आकर टकराती है उसे हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए से प्रकाश की किरण आकर बिंदु ओ पर टकरा रही है इस सतह पे, तो हम लोग जो सबसे पहली वाली किरण आकर टकराती है उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। और जैसे ही इस पृष्ठ से टकराकर जो प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौटती है उसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको आपतित किरण और परावर्तित किरण समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट, हम लोग इसके मध्य में एक लंब खींचते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में हम लोग एक लंब खींचते हैं जिसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य में जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, और आपतन कोण को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं, और इसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको प्रकाश का परावर्तन क्या होता है समझ में जरूर आ गया होगा। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे परावर्तन के नियम, यानी कि समतल दर्पण से परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो हम लोग सबसे पहले प्रथम नियम को समझते हैं। यानी कि प्रथम नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको जरूर प्रथम नियम समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा जरूर समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जो प्रथम नियम कह रहा है वह यह बोल रहा है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे तीनों एक ही तल में है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, यानी एक ही बिंदु पर भी स्थित हैं, और यही प्रकार परावर्तन का प्रथम नियम है। उसके बाद स्टूडेंट, हम लोग द्वितीय नियम को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, द्वितीय नियम क्या कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जो आपतन कोण है वह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। चलिए स्टूडेंट, हम लोग समझते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे मानकर चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपतित किरण है, ठीक है,
और ये अभिलंब जब आपतित किरण आकर इस बिंदु पर टकराती है तो मान लीजिए 45 अंश का कोण बनाती है। तो अब यहाँ से टकरा कर जब वापस जाएगी स्टूडेंट तो भी वह 45 अंश का ही कोण बनाएगी। यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। यानी कि जो आपतित किरण आते वक्त जितने अंश का कोण बनाती है, जाते वक्त परावर्तित किरण भी उतने अंश का ही कोण बनाती है। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम जरूर समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।